इस वीडियो में मैं बात करूंगा ओमेगा 3 फिश ऑयल पे। बॉडी में क्या तब्दीलियां आती हैं अगर आप रोजाना 30 दिन मुसलसल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाते हैं। इंसानी जिस्म को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है। इस पे मैं वीडियो में आगे मजीद बात करूंगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब फैट का छोटा यूनिट। ये बहुत से छोटे यूनिट मिलकर फैट बनाते हैं। ओमेगा 3 एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी खुद से ओमेगा 3 नहीं बना सकती, लेकिन हमारी आंखों को, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को और हमारे जॉइंट को ओमेगा 3 की जरूरत होती है। और तकरीबन 70% पॉपुलेशन में ओमेगा 3 की कमी है। अब सवाल जहन में ये आता है कि हमारे खानों में तेल बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, तो फिर कैसे ओमेगा 3 की कमी हो सकती है। इसी पे मैं बात करूंगा कि क्यों ओमेगा 3 की कमी है, और ये भी कि अगर आप इस कमी को पूरा करने के लिए ओमेगा 3 को अपनी खुराक का हिस्सा बना लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी। ओमेगा 3 आप कई तरीकों से ले सकते हैं। फिश ऑयल एक तरीका है। कोड लिवर ऑयल, कोड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स में बहुत सी एडिशनल चीजें मिली होती हैं, जैसा कि विटामिन ए और विटामिन डी। ये दोनों नॉर्मल फिश ऑयल में नहीं मिलते। सस्ता फिश ऑयल आप इस्तेमाल ना करें, फायदे की बजाय नुकसान होगा, क्योंकि फिश ऑयल बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होता है, खराब होता है। और सस्ते फिश ऑयल कैप्सूल्स में जो ऑयल यूज किया जाता है वो बहुत पुअर क्वालिटी और पुराना ऑयल यूज किया जाता है, रेंसिड ऑयल यूज किया जाता है, ताकि इसकी कॉस्ट में कमी रखी जा सके। दूसरा बेहतरीन सोर्स है फैटी फिश, ट्राउट, राहू, सालमन। मछली आप चर्बी और खाल समेत खाएं। ग्रास फेड बीफ का मतलब होता है कुदरती माहौल में पलने वाला जानवर, ना कि किसी फार्म में। ग्रास फेड बीफ के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ओमेगा 3 पाया जाता है। ऑर्गन मीट्स यानी कलेजी, दिल, मगज, इवन अंडे ओमेगा 3 का बेहतरीन सोर्स हैं। और प्लांट बेस्ड ऑप्शन में वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, अलसी के बीज, बादाम और चिया सीड्स, इन सब से आपको ALA मिलता है, एक्चुअल ओमेगा 3 नहीं मिलता। ये ओमेगा 3 प्रीकर्सर है। ALA से ओमेगा 3 बनता है, बॉडी में जाने के बाद इसे ओमेगा 3 में कन्वर्ट किया जाता है। इससे दो तरह के ओमेगा 3 बनते हैं, एक होता है EPA और दूसरा होता है DHA। EPA हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, जिसमें सोजिश को कम करने में। तो अगर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन है, आर्थराइटिस या हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो EPA इसे कम करने में मदद करता है। DHA हेल्प करता है ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करने में। इनफैक्ट ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है, जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, इसका 20% हिस्सा DHA से मिलकर बनता है। तो यहाँ ओमेगा 3 फिश ऑयल मेमोरी इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होता है, अटेंशन, फोकस और लर्निंग इंप्रूव होती है। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। अक्सर बच्चे मछली और फिश ऑयल नहीं खाते। नॉर्थ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में ये मसला बहुत कॉमन है, चूंकि वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, सर्दियां लंबे अरसे तक चलती हैं और धूप कम निकलती है। सर्दियों में ज्यादा सन एक्सपोजर ना होने की वजह से लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, और विटामिन डी की कमी की एक निशानी होती है डिप्रेशन का बढ़ना। किसी को अगर आर्थराइटिस है तो वो सीवियर आर्थराइटिस में तब्दील हो जाता है। तो फिश ऑयल को बहुत सी बीमारियों की रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और फिश ऑयल विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। तो अगर आप बच्चों को इंसिस्ट करें फिश खाने के लिए, या उन्हें आप फिश ऑयल दें, तो उससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो है एस्थमा और एलर्जी से बचाओ, क्योंकि ओमेगा 3 लंग्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सांस खुलकर आता है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश के बढ़ने को ही एलर्जी कहते हैं, कि बॉडी में किसी जगह पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाना और उसकी वजह से हिस्टामिन्स का रिलीज होना। इसमें मौजूद विटामिन D3 एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, इसलिए जब बच्चों में एस्थमा होता है और आप उन्हें धूप में खेलने देते हैं तो एस्थमा आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। नॉर्मली लोग इसे लेना ही तब शुरू करते हैं अगर कोई हार्ट प्रॉब्लम्स या ब्रेन इश्यूज हैं, लेकिन इसके और भी बहुत से फायदे हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे फिश ऑयल इस्तेमाल करते हैं और आप में ये सिम्टम्स हैं, तो ये कम होती चली जाएंगी और इवेंचुअली खत्म हो जाएंगी। ड्राई आईज, खुश्क आंखें। ड्राई आईज में आप ओमेगा 3 के साथ विटामिन ए भी जरूर शामिल करें। इसके बाद डर्माटाइटिस, स्किन अगर ड्राई और स्केली है। आंखों का एक और मसला जिसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन कहते हैं, इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों के पर्दे पे छोटे छोटे धब्बे आने लगते हैं, जिसमें आंखों की बिनाई मुतासिर होती है। ओमेगा 3 फिश ऑयल इसे रोकता है। आर्थराइटिस का भी पीछे जिक्र हुआ, दोनों तरह का आर्थराइटिस, रोमाटाइड या ऑस्टियो, दोनों में ये फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर अरिथमिया होता है, हार्ट बीट का अचानक से बढ़ जाना और फिर कम हो जाना, ये फैटी लीवर को भी इंप्रूव करता है। और फिर ओमेगा 3 का एक और बड़ा फायदा है, वो ये है कि इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। जो कैल्शियम आप ले रहे हैं खाने के साथ, इसके साथ अगर आप ओमेगा 3 भी लेते हैं तो ये कैल्शियम सही से आपकी बॉडी में जज़ब हो पाती है। कुछ स्टडीज में लिखा गया है कि विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को 20% तक बढ़ा देता है। कैल्शियम की जिन लोगों में कमी हो जाती है, इनमें लेग क्रैम्प्स आने लगते हैं,
टांगों में खलियां पड़ जाना, रात को सोने में मुश्किल होती है, मसल्स अकड़े रहते हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते, औरतों में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की एक बड़ी वजह है और ये कॉम्बिनेशन में होता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सारी सिम्टम्स एक साथ भी हो सकती हैं और विटामिन डी यहाँ हेल्प करता है कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग कम होती है। ओमेगा 3 इंसोम्निया को कम करता है, यानी जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उनका भी ये मसला सॉल्व होता है। अब कुछ लोगों को फिश ऑयल सूट नहीं करता, बर्पिंग ज्यादा होती है, या कुछ लोग एलर्जिक होते हैं फिश ऑयल से या मछली से, या वो लोग जो वीगन है, वेजिटेरियन है और सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं, मछली नहीं खा सकते, तो वो लोग एलजी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं जो कि एक और सोर्स है ओमेगा 3 का। और मछली का ओमेगा 3 भी फाइटोप्लैंक्टन से बनता है। मछली एलजी और पानी में मौजूद दूसरे छोटे पौधे खाती है, तो वीगन लोगों के लिए एलजी सप्लीमेंट्स एक ऑप्शन है। अब कुछ लैब्स ने एक सिंपल सा टेस्ट भी शुरू कर दिया है। आपके ब्लड का एक ड्रॉप लिया जाता है, उसे लैब सेंड करते हैं, यहाँ आपके ब्लड में मौजूद ओमेगा 3 को इवैल्यूएट किया जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो को देखा जाता है। ओमेगा 6 की बात हुई तो नेक्स्ट मैं ओमेगा 6 पे ही बात करूंगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें जिसमें ओमेगा 3 को ओमेगा 6 के साथ कंपेयर किया गया है, जो बात यहाँ जानना जरूरी है वो ये है कि ओमेगा 6 फैटी एसिड कंपीट कर रहे हैं ओमेगा 3 के साथ, जिससे ये जाहिर होता है कि लोगों में ओमेगा 3 की कमी की वजह ये नहीं है कि वो फिश ऑयल नहीं खा रहे या ओमेगा 3 कम ले रहे हैं, बल्कि लोग इसका कंपेटिटर ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं, जो है ओमेगा 6। खाने का जो तेल है जिसमें कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, बनोले का जो तेल है, ये सारा का सारा ओमेगा 6 है। बॉडी के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की जो रेशियोज हैं वो इम्बैलेंस हो रखी हैं। अब जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी का गाल ब्लैडर रिमूव हुआ है या किसी में बाइल का फ्लो डिस्टर्ब है, फैटी लीवर है, तो उसमें ओमेगा 3 इजिली अब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा। या अगर गट इन्फ्लेमेशन है तो इसमें आप प्योरीफाइड बाल साल्ट भी ऐड करें। इससे ना सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे फैट सोलुबल विटामिन जिनकी बॉडी को जरूरत है वो भी सही से अब्जॉर्ब हो पाएंगे। अपना ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।